हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला कि क्या भारत में लाश का रेप करना अपराध है क्या, और दूसरा व्हाट इज नेक्रोफिलिया। ये दो जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके मेंस में पूछा जा सकता है। यदि आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नेक्रोफिलिया क्या होता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में लाश का रेप करना क्या ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है, क्या इसे कहीं सेक्शन में परिभाषित किया गया है या दंडित किया गया है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसे करके आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अगर इस बार नहीं पूछा गया तो जो मेंस का अगली बार आप एग्जाम देंगे, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देंगे, तो वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अलर्ट रहिए, ये क्वेश्चन 100% है, कहीं ना कहीं आपको जरूर ये मिलेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखा है मेंस की तरह, कि इसमें आपका मतलब कुछ बचे ना। कोशिश मैंने यही किया है कि जब कभी आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो आप अच्छे से इसको लिख सकें। ठीक है, तो यही आज हमारा टॉपिक रहेगा। दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत में लाश का रेप करना अपराध है, और दूसरा व्हाट इज नेक्रोफिलिया के संबंध में। आपसे देखिए, ये जरूरी नहीं कि दोनों क्वेश्चन पूछा जाए, सिर्फ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए नेक्रोफिलिया के बारे में बताइए, क्या समझते हैं। ये नेक्रोफिलिया जो है आज इस समय काफी ट्रेंड में चल रहा है। आपने नाम सुना होगा नेक्रोफिलिया का, तो काफी ये ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको जानना चाहिए कि आखिर नेक्रोफिलिया होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करूं मैं, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। यदि आपने ज्वाइन न किया हो तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप यदि किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी स्टेट की पूरी एक साथ आप क्लास ज्वाइन करें, आप सिंगल पेपर भी मुझसे आप पढ़ सकते हैं, चाहे माइनर एक्ट हो चाहे मेजर एक्ट हो। ठीक है, इस समय मैं लिमिटेशन एक्ट को पढ़ा रहा हूं, तो क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। दो चीजें हम बात करेंगे आज, हमारा दो टॉपिक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कहानी के रूप में समझिए मैटर को। देखिए, रट्टा मार मत मारिएगा, रट्टू तोता की तरह मत समझिए। आप किसी भी मैटर को एक कहानी के रूप में समझेंगे ना, तो वो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, लॉ का कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको याद मत करिए, समझिएगा, याद मत करिए। आप उसको एक कहानी के रूप में आप उसको कर लीजिए। और एक चीज और समझिए, कोई भी चीज लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आलेख की तरह लिखते चले जा रहे हैं, आलेख की तरह नहीं। अब आप क्या हो गए हैं, थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, तो जो लिखावट है ना अपने की, जो आपकी है, उसमें भी मैच्योरिटी लाइए। आप पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखी हुई चीज वो जल्दी याद होती है। और जब कभी आप मेंस में भी लिखते हैं पॉइंट वाइज, वो भी आपके लिए यूजफुल होती है। जो एग्जामिनर होता है उसको भी अच्छा लगता है कि भाई छोटे से आप छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपने पूरी चीजें बता दी मुझे। जब पॉइंट वाइज लिखिए, कभी आप देखिए लिख के बहुत अच्छा लगता है। अब वही चीज आप ऐसे ऐसे लिखिए, पूरी बातें आलेख की तरह लिख दीजिए, तो आप देखिए, खुद आप फर्क देखेंगे कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसकी। एक कहानी की तरह समझिए, पूरा एकदम दिमाग खुला रखिए। इसमें यह होता है कि एक महिला है, वो कंप्यूटर क्लास जाती थी सीखने। कंप्यूटर क्लास सीख के एक दिन वो वापस आ रही थी, अपने घर जा रही थी, और रास्ते में ही एक व्यक्ति के द्वारा उसका मुंह पकड़ लिया जाता है, दबा दिया जाता है कि वो शोर शराबा ना करे, और उसको लेकर वह व्यक्ति कहां चला जाता है, झाड़ी में चला जाता है। ठीक है, झाड़ी में जब लेके जाता है तो उसे चाकू से उसका गला रेत देता है, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ठीक है, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब प्राण निकल चुके हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बात। ठीक है, प्राण निकल चुके हैं। अब चूंकि शरीर उसने छोड़ दिया है, प्राण निकल चुके हैं, तो अब उसके साथ वो व्यक्ति क्या करता है, रेप करता है। क्लियर, रेप करता है। अब यह मामला कहां जाता है,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहें हम निचली अदालत में जाता है। ध्यान से समझिए, व्यक्ति ने क्या किया, एक गर्दन उसका काट दिया, दूसरा उसके साथ रेप किया, ठीक है, जब वो मर चुकी थी। मामला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को, अच्छा उस व्यक्ति का नाम क्या था, रंगा राजू नाम था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रंगा राजू उस व्यक्ति का नाम था जिसने उसका मर्डर किया और रेप किया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा डिसीजन सुना जाता है और उस व्यक्ति को दो चीजों के लिए अपराधी घोषित किया जाता है। पहला, उसे सेक्शन 302 के तहत, आईपीसी के तहत उसे क्या दिया जाता है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही साथ 50,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, रंगा राजू पर दो तरह के अपराध का आरोप लगाया जाता है। किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, निचली जो अदालत है आप कह सकते हैं उसके द्वारा लगाया जाता है। 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। आपको पता होगा कि सेक्शन 302 आईपीसी कितना दंड प्रावधान करता है, मृत्युदंड या जीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान करता है। वहीं दूसरा, यह तो हुआ पहला चीज जो उसने गला रेता उसके लिए। दूसरा, सेक्शन 376 के अंतर्गत उसे रेप के लिए दंडित किया जाता है। कितनी सजा दी जाती है, 10 वर्ष का कारावास की सजा दी जाती है। इसके साथ ही साथ 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। क्लियर यहां तक? ये कौन लगा रहा है, ये जो निचली अदालत है उसके द्वारा इस रंगा राजू जो व्यक्ति है उस पर ये चीजें लगाई गई, ठीक है, ये चार्ज आपके ऊपर लगे हैं, ये सब चीजें लगाई गई। अब क्या हुआ, डिसीजन जब आया तो रंगा राजू ने इसके विरुद्ध अपील की। कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट में। ध्यान रखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट में रंगा राजू के द्वारा अपील कर दी गई। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट में क्या आता है, कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो ये 302 वाला आपने लगाया है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत के द्वारा ये दंड लगाए गए हैं, बताए आरोप लगाए गए हैं, उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ये जो पहला आपने लगाया है 302 वाला, ये तो सही है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। मगर दूसरा पॉइंट समझिएगा, सेक्शन 376 के अंतर्गत जो आप रंगा राजू को 10 वर्ष और 25,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित कर रहे हैं, ये गलत है। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ये सेक्शन 376 की सजा को रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा, कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया, अब इसके पीछे का कारण समझिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा इस सजा को इसलिए रद्द किया गया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो 375 है, रेप का प्रावधान करता है, वहां जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो वह महिला जीवित होती है, जिंदा होती है, ठीक है, उसके प्राण, उसकी सांस चल रही होती हैं, तब उसके साथ रेप किया जाता है। लेकिन यहां पे चूंकि महिला मर चुकी थी, गला कट चुका था, वो सिर्फ डेड बॉडी था, ठीक है, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसलिए यह उस रंगा राजू को 376 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। यह वर्डिंग किसकी है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा। और आगे क्या कहा, ध्यान रखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा और ये इसमें कहा गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या जरूरी है। देखिए इन्होंने क्यों 376 को रद्द कर दिया, इसमें और एक कदम आगे जाकर उन्होंने और चीजें बताई। क्या बताई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जब कभी मेंस लिखना होगा आप इन सब पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप स्किप किए तो आप वैसे भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए एक बार, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या क्या जरूरी है। वहां क्या कहा गया कि ना ही उससे सहमति प्राप्त की जा सकती थी, किससे, महिला से, जिस महिला के साथ आपका रेप हुआ है या हम कहें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, कि ना ही उससे सहमति प्राप्त की जा सकती थी। क्यों इसको रद्द किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं। ना ही डेड बॉडी विरोध कर सकती थी,
यहां समझिएगा, यहां कंसेंट की बात कही गई कि सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती थी। दूसरा, बॉडी क्या नहीं कर सकती थी, विरोध नहीं कर सकती थी। तीसरा, ना ही वह डेड बॉडी बलात्कार के दर्द को, ठीक है, पेन को महसूस कर सकती थी। ये 3 पॉइंट बताए गए किस चीज के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब किया था उस समय के सिचुएशन के बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या नहीं हो सकता। ना ही वह महिला क्या कर सकती है, कंसेंट देने में असमर्थ थी, मतलब उसको पता ही नहीं, सहमति न तो सहमति कर सकती है, न तो सहमति दे सकती है, न तो विरोध कर सकती है, न ही वो जो रेप हो रहा है उसके दर्द को महसूस कर सकती है। तो किस बिहाफ पर आप सेक्शन 376 के अंतर्गत उस रंगा राजू को दंडित करेंगे, जबकि 376 के लिए ये सब चीजें अनिवार्य होती हैं, आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर बताई गई। अब समझिए, ये तो हुई बात कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा जो चीजें बताई गई वो हमने बताया। अब डेड बॉडी के संबंध में भी क्या प्रावधान है क्या, तो विभिन्न जगह प्रावधान बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं समझिए। कहा गया, एक केस इंपॉर्टेंट है, परमानंद कटारा एडवोकेट वर्सेस भारत संघ 1989 का मामला है। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है। इसमें यह कहा गया, किसी भी इंसान की डेड बॉडी को गरिमा एवं सम्मान, 2 शब्द यूज ध्यान रखिएगा, किसी भी इंसान की डेड बॉडी को गरिमा एवं क्या चीज, सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया, परमानंद कटारे के आह्वान। इसके बाद और क्या कहा गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कहा कि मृत व्यक्ति को गरिमा एवं सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट, डेड बॉडी के साथ दुर्व्यवहार, आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 के तहत उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि भले ही किसी व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए हो, डेड बॉडी हो, लेकिन उसकी गरिमा, उसकी सम्मान अभी भी बना है और उसके गरिमा और सम्मान को कोई भी व्यक्ति ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही वर्डिंग, ये 3 पॉइंट आपके डेड बॉडी के संबंध में है। ठीक है, मेंस में लिखना होगा कभी भी तो ये आप जरूर ये चीजें लिख सकते हैं, नंबर अच्छा मिलेगा आपको। इसके बाद अब हम आते हैं, देखिए ये तो हुई बात कि क्या भारत में लाश का रेप करना अपराध है, इसके संबंध में हमने बात किया। अब हम सेकंड पॉइंट आते हैं, व्हाट इज नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया क्या होता है आप समझिए। रंगा राजू के द्वारा किया गया जो कृत्य है, जो कार्य किया गया, एक प्रकार की वह बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोफिलिया कहते हैं। मतलब कि नेक्रोफिलिया क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसके तहत कोई व्यक्ति डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है, संबंध बनाता है, कि वह व्यक्ति जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बना रहा है या वह महिला जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बना रहा है, वह बिना किसी अवरोध के उस चीज में सहायता करे। ठीक है, किसी प्रकार का अवरोध ना हो, वह सेक्सुअल कोर्स अपना कायदे से कर सके। तो ये एक प्रकार की विकृति होती है जिसे हम कहते हैं नेक्रोफिलिया कहते हैं, एक बीमारी है। ठीक है, अब समझिए नेक्रोफिलिया का मतलब क्या होता है। ये नेक्रोफिलिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्रो का मतलब होता है शव और फिलिया का मतलब होता है प्यार, अर्थात ऐसे शव के साथ जो प्यार करता है, या प्यार करने का मतलब क्या, यहां शव के साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स का संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि वह नेक्रोफिलिया से ग्रसित है या नेक्रोफिलिया से के बीमारी से वह ग्रसित है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि नेक्रोफिलिया का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में यह कहा जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ जिसकी इच्छाएं ये होती हैं कि मैं सेक्स करूं, मगर वो डरता है। ठीक है, तो वो डर के कारण वो अपना जो भावनाएं हैं वो कहां निकालता है, वो जो डेड बॉडी है उस पर जाके निकालता है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज सुना होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है।
ठीक है। कब्र में से लाशें निकाल के लोग ये सब कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि वहां ताला लगने लगे, ऐसा कुछ प्रकरण देखने को मिला था। ठीक है, तो नेक्रोफिलिया आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अब समझिए, नेक्रोफिलिया के लिए आईपीसी में 2 कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं? सेक्शन 297 और सेक्शन 377 बताया गया। 297 में कहा गया है शव का अपमान, जो कब्रिस्तानों में शव रखे हैं उससे यदि छेड़छाड़ कोई करता है या अपमान करता है उसका, तो सेक्शन 297 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है सेक्शन 377, ये क्या बताता है? अप्राकृतिक सेक्स के बारे में प्रावधान करता है। लेकिन कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि जो नेक्रोफिलिया है उसके लिए क्या कहीं कोई दंड का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है, तो आपका जवाब होगा कि हमारे यहाँ मतलब पूरे भारत में किसी भी लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि नेक्रोफिलिया के लिए आप अलग से कोई दंड बना दिए हैं या दंड के लिए आपको बता दिए हैं कि फला व्यक्ति ने यदि ऐसा कोई अपराध किया तो इतनी सजा मिलेगी। तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ किसी भी दंड विधि में नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहा गया था कि रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई विधि में आप परिवर्तन करिए या ऐसा कोई लॉ बनाइए जिसमें ऐसी चीजों को रखा जाए। क्योंकि देखिए, विधि का निर्माण कब होता है? किसी भी विधि का निर्माण तब होता है जब उसकी डिमांड होती है, मांग होती है, तब जाके विधि का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होता जब डिमांड है, जब ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी तक ये होता आया है कि लड़कियों का ही रेप होता है। क्या आपने सुना था कभी कि क्या लड़कों का भी रेप होता है, लड़की के द्वारा लड़के का रेप किया जाए? ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। ठीक है, कि लड़कियों को सजा दे दी जाए, ऐसा तो है नहीं। तो अब चूंकि समाज में ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसके तहत अब विधि का निर्माण किया जाएगा। तो डिमांड के हिसाब से ही विधि का निर्माण होता है। ठीक है, जब जरूरत महसूस होती है तभी विधि का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात थी। तो हमारे यहां तो कोई ऐसा कानून नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां इसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। कहां कहां? इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। यहां पे क्या है कि कानून में अपराध इसे घोषित किया गया है, लेकिन भारत में नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, अभी भी भारत में यह प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने 2 चीजें जाना कि क्या भारत में लाश का रेप करना अपराध है। तो अभी अपराध के संबंध में, यहां डेड बॉडी के संबंध में यदि आप रेप करती हैं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट आप भले ही कर सकते हैं, आप अपराध घोषित कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट के रूप में आप यहां पे कोई भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और दूसरा हमने देखा व्हाट इज नेक्रोफिलिया, नेक्रोफिलिया क्या होता है, इसके संबंध में भी हमने जाना। आई होप आप चीजों को समझ चुके होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। ध्यान समझिएगा, ये मैं एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और मेंस में हो सकता है कि आपको लिखने के लिए आए। आगामी मेंस में किसी का भी अगर मेंस पढ़ रहा होगा तो इस मैटर को तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, ये मेंस में ही नहीं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए नेक्रोफिलिया का मतलब क्या है, क्या इसके लिए कहीं प्रावधान किया गया है, या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि बताइए डेड बॉडी से यदि आप रेप किया जाता है तो उसके लिए कहां सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब में प्लीज कंजूसी मत करिए, कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।